जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है नेहा कक्कर, जिनकी क्यूट स्माइल और बिंदास स्टाइल के दीवाने हैं। नेहा का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था। इनकी स्कूलिंग न्यू होली पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई। इनकी ग्रेजुएशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नेहा के पिता की ऋषिकेश में समोसे की दुकान थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो अपने पिता की मदद करने के लिए इनकी बहन सोनू जागरण में कीर्तन भजन गाया करती थी। परिवार की गुजर बसर एक किराए के कमरे में किसी तरह हो रही थी। नेहा ने अपना पहला सिंगिंग कंपटीशन 4 साल की उम्र में जीता था। वो अपनी बहन सोनू के साथ जाती थी, उनसे सीखती थी और नेहा मानती भी हैं कि उनकी बहन सोनू ही उनकी गुरु हैं। आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि जो नेहा आज बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, वो पहले जागरण में भजन कीर्तन गाया करती थी और बमुश्किल उन्हें 100-200 रुपए मिल पाते थे। जिस उम्र में बच्चे डायपर्स नहीं संभाल पाते, उस उम्र में नेहा सुरों को साधने में लगी हुई थी। मुश्किल हालातों ने नेहा को ये एहसास करा दिया था कि हालात बदलने हैं तो मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में नेहा ने यूनिवर्स को रिवर्स चैलेंज देना शुरू कर दिया था। लोग सोनू कक्कर को जानने लगे थे। वो ऋषिकेश से बाहर भी जागरण के लिए जाने लगी थी, लेकिन वो परिणामों से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा, ऋषिकेश में उतना स्कोप नहीं है जितना दिल्ली में और बड़े शहरों में है, क्यों ना हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। उनके पिता को उनकी बात समझ में आ गई और वो सब दिल्ली शिफ्ट हो गए। टोनी कक्कर भी अपनी बहनों के सपोर्ट में पीछे खड़े रहते थे। नेहा, सोनू और टोनी की सफलता बेशक बहुत बड़ी है अपने आप में, लेकिन सबसे पहला सैल्यूट उनके पापा के लिए बनता है, उनकी प्रगतिशील सोच के लिए। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं दुनिया में जो दुनिया का नज़रिया ताक पे रखकर अपनी बेटियों को इस तरह आगे बढ़ने देते हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। किराए के मकान से बंगलों तक और स्कूटर से मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करना पड़ा कक्कर फैमिली को। शोहरत खैरात में नहीं मिलती। शोहरत ही नहीं, कुछ भी यहाँ खैरात में नहीं मिलता। जो भी वैल्यू आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। 2004 में नेहा अपने भाई टोनी कक्कर के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई। 2006 में ही नेहा ने इंडियन टेलीविज़न शो इंडियन आइडल सीज़न 2 में भाग लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। उस समय नेहा 11th में पढ़ रही थी और अपना एग्ज़ाम छोड़कर इंडियन आइडल बनने आई थी। जब नेहा फेमस हो गई थी तो इंडियन आइडल सीज़न 2 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अनु मलिक जी कह रहे थे, नेहा कक्कड़, आपको सुनकर मुझे लगता है कि मैं खुद को मारूं थप्पड़। किसी ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी सुना हो, लेकिन नेहा का हौसला बुलंद था। एलिमिनेशन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद 2008 में नेहा ने अपना एल्बम नेहा द रॉक स्टार लॉन्च किया, जिसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। नेहा ने कॉमेडी सर्कस और जो जीता वही सुपरस्टार में भी भाग लिया था। स्टार प्लस के धारावाहिक ना आना इस देश मेरी लाडो का टाइटल ट्रैक भी नेहा ने ही गाया। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना सेकेंड हैंड जवानी सॉन्ग। नेहा की आवाज़ यूयो तक पहुंच गई। यूयो ने नेहा को एक सॉन्ग के लिए ऑफर किया और उन्हें लिरिक्स दी, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। जी हाँ, इसी सॉन्ग के लिए, लेकिन उस वक्त ये रिलीज़ नहीं हो सका। बाद में 2016 में रिलीज हुआ और बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। 2016 में टोनी और नेहा ने मिलकर मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से गाया और इस सॉन्ग ने उनकी टीआरपी में तूफान ला दिया। लंदन ठुमकदा कर गई चुल, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, दिलबर दिलबर टुकुर टुकुर जैसे तमाम हिट्स दिए नेहा ने। 2017 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स को जज किया नेहा ने और इंडियन आइडल सीज़न 10 में भी नेहा जज की भूमिका में रही। वही इंडियन आइडल का स्टेज जहां से नेहा को एलिमिनेट कर दिया गया था। बात करें नेहा की लव लाइफ की, तो फिलहाल तो वो रोहन प्रीत सिंह की दुल्हनिया बन चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को उन्होंने रोहन प्रीत के साथ फेरे लिए थे, लेकिन रोहन नेहा की पहली मोहब्बत नहीं है। नेहा ने इससे पहले हिमांश कोहली को डेट किया था, लेकिन 2018 में वो दोनों अलग हो गए। हिमांश का कहना था कि नेहा स्पेस नहीं देती और वो उनके साथ बहुत सफोकेटेड फील करते हैं। नेहा इस ब्रेकअप से दुखी तो हुई थी,
लेकिन वो रुकी नहीं। नेहा ने हमेशा खिलखिलाते हुए ज़िंदगी का स्वागत किया और ज़िंदगी ने भी उन्हें जादू की झप्पी दी। इंस्टाग्राम पर नेहा के 75.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नेहा को इंस्टा कम्युनिटी की तरफ से इंस्टाग्राम अवार्ड भी मिला है, जो कि बहुत ही कम सेलिब्रिटीज़ के पास है। 2019 में नेहा यूट्यूब की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली टॉप फीमेल स्टार्स की लिस्ट में 2nd नंबर पे थी। आज नेहा के पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना मात्र से लोग रोमांचित हो जाते हैं। आपने बहुत सी तरक्की की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन सेल्फी क्वीन नेहा कक्कर की ग्रोथ का ग्राफ जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। उनकी मेहनत के रंग ने तो उनके जीवन में उमंग भर दिया। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी जीती रहें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बैक कैमरा स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।